मध्य प्रदेश के मामा जी शिवराज सिंह चौहान, आपकी सरकार में एक इंसान की जान की कीमत इतनी है कि वो बिना इलाज के वो इंसान मर जाता है और डॉक्टर गुटखा मिलाते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में मध्य प्रदेश के एक नागरिक की जान की एक कीमत इतनी है कि वो नागरिक बिना इलाज के मर जाता है और जो डॉक्टर है वो गुटखा खाता रहता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं। ये ग्राम मचपटिया है, महाराजपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और ये छतरपुर ज़िले की चंदला विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत है महाराजपुर। गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली महाराजपुर ग्राम पंचायत का गांव मचपटिया। इस गांव में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो हुई है गौरिहार अस्पताल के डॉक्टर निरंजन राजपूत की लापरवाही की वजह से। परिवार के लोगों का कहना है कि अगर डॉक्टर निरंजन राजपूत समय से मृतक का इलाज कर देते तो हो सकता था कि उसकी जान बच जाती, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही ऐसी, डॉक्टर निरंजन राजपूत जो गौरिहार अस्पताल में अभी पदस्थ है, उसकी लापरवाही ऐसी है कि वो गुटखा खाता रहा और इधर मध्य प्रदेश के एक नागरिक की जान चली गई। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर है और इसको शेयर कर दीजिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छतरपुर ज़िले के अधिकारियों तक पहुंचा दीजिए कि मध्य प्रदेश के एक नागरिक की जान की कीमत इतनी है कि उसकी जान चली जाती है और डॉक्टर लड़ते रह जाता है, गुटखा खाते रह जाता है और गालियां मुंह से निकालते रह जाता है। और ये मैं फोटेज और वीडियो भी दिखा रहा हूं आपको, जिसमें ये साफ साफ देखा जा सकता है कि ये डॉक्टर किस तरह से लापरवाही कर रहा है और उस इंसान का इलाज नहीं कर पा रहा है। जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वाले भी मौजूद हैं हमारे साथ और गांव के भी काफ़ी लोग मौजूद हैं जो अस्पताल में मौजूद थे, वो लोग भी हमारे साथ है। क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। कौन है ये जो ख़त्म हो गए हैं आपके? मेरे चाचा जी। तो क्या हुआ था सबसे पहले तो ये बताना। सर हम लोग गए अंदर एम्बुलेंस के लिए बात करने कि एम्बुलेंस चाहिए। हमने 108 नंबर कॉल की, उन्होंने बोला डॉक्टर से बात कराइए। हमने डॉक्टर से बात कराई, डॉक्टर ने एक बार फ़ोन काट के दे दिया। हमने दोबारा जब फ़ोन दिया तो डॉक्टर हमसे नाराज़ हो गया। फिर ये भैया हमारे साथ में गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने इनसे बदतमीजी की, फिर साथ में हमको भी पकड़वा दिया। फिर जब SDM साहब आए तब उन्होंने हमको छुड़वाया, उन्हीं के कारण हम लेट हो चुके हैं। तो डॉक्टर जो है वो निरंजन राजपूत जिसका नाम है, तो क्या कर रहा था वो जब आप लोग इनको लेके गए? गुटखा खा रहा था। वीडियो है ना जी, तो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर गुटखा खा रहा है और मध्य प्रदेश के एक नागरिक की जान जा रही है, सही बात है? जी लौट फिर बाद में पुलिस बुला ली और हम ही लोगों को मतलब 40 मिनट तक बैठाए रहे, तो जिसके कारण हम लोग खड्डी तक पहुँचे। वो जो हमारे चाचा थे खड्डी तक मतलब जीवित गए हैं, फिर वहाँ ख़त्म हो गए। और 1.5 घंटा ये पहले बैठाए रहे, मतलब कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया। कह रहे थे एम्बुलेंस नहीं है, 3 ठो एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी, उनकी भी वीडियो है, 3 ठो खड़ी थी। फिर इसके बाद वो लोग चले गए, फिर भी खड़ी रही। और डॉक्टर साहब के पास गए तो वो किसान मिला रहे थे और वो खा रहे थे। तो अब हम यहाँ से वीडियो बना के जा रहे थे तो उसमें चिढ़ गए कि हम गुटखा खा रहे हैं, ने वीडियो बना लिया हमारा। तो हमारा फ़ोन छुड़ा लिया और तुरंत वहीं पुलिस थी तो पकड़वा के बैठवा दिया। अब हमने उनसे कहा पुलिस वालों से कि आप हमें अभी छोड़ दो, बाद में पकड़ लेना। हमने उनसे हाथ जोड़े रिक्वेस्ट की कि अभी छोड़ दो, बाद में पकड़ लेना आप, अभी हम लोग जाएँ अपने मरीज़ का ट्रीटमेंट करवाएँ। कैसे आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं? तो और ऐसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह है, मैं महाराजपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे सब लोग थे मचपटिया से कम इनके घर के सब लोग थे और कम से कम 50-60 लोग थे हम सब लोग वहाँ पे। जब ये नहीं सुन रहे थे तो हमारा व्यक्ति मर रहा है तो थोड़ा बहुत तो हम लोग आपा खो सकते हैं, लेकिन बदतमीजी नहीं हमने कहीं की होगी। इनके अस्पताल में कैमरा लगे हैं, अपना वो कैमरा चेक कर लें। हमने किसी को गाली दी हो या किसी को हमने हाथापाई की हो। इनने ये राजपूत डॉक्टर साहब है, ये इनका गौरिहार में इनकी रिश्तेदारी है, वहीं पर रहते हैं। तो मतलब ये उस दबंगई के उसमें तुरंत हमारा फ़ोन छुड़ाया, तुरंत इनने मारपीट चालू कर दी और पुलिस वालों के पास में बैठा दिया। फिर उन्हें नहीं छोड़ा, बोले डॉक्टर साहब भाई जो कहेंगे वही करेंगे, हम नहीं बोल सकते कुछ। फिर FDM साहब आए, फिर उन्होंने जाके मरीज़ देखा, उन्हें देखा मरीज़ इनका मरने वाला है तो तुरंत हमें छुड़वाया वहाँ से कि इनको छोड़ो, लेके हम ही को जाना था। फिर हम ही लोग जब इनने छोड़ा हमें 40 मिनट के बाद फिर हम लोग निकले बांदा के लिए। तो हम लोग खड्डी क्रॉस हुए, मटौंद पहुँचते पहुँचते वो रास्ते में ख़त्म हो गए।
अगर ये लोग डॉक्टर साहब चाह जाते तो इनने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया। उनके सर पे चोट थी और हाथ में ये लोग पट्टी बांधे थे, बोतल पकड़ा दी हमें, मतलब बोतल ऐसी पट्टी में लपेट दिया, उसमें सूजी भी नहीं लगाई थी, बोतल पकड़ा दिया। हम लोग तो गाड़ी में बैठे थे, हमने सोचा चलो बोतल तो चढ़ रही है, कुछ आराम मिलेगा। जब वहाँ जाके देखा, बांदा में डॉक्टर ने देखा कि बोतल तो ऐसी लगा दी इनने, मतलब इच्छा पूर्ति करती कि जल्दी भागे हैं यहाँ से, बस और कुछ नहीं। और कल से ये और कह रहे थे कि FIR गए थे करने, अब इनने की हो या ना की हो। तो मामा जी, आपकी सरकार की उपलब्धि ये है 18 साल की कि आपकी सरकार में मौजूद जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा और उनकी जान की कीमत इतनी है कि एक डॉक्टर गुटखा खाता रहता है और उसकी जान चली जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया था और उसके माध्यम से ये कहा था कि जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में पीड़ित है उसका इलाज पहले करना है डॉक्टर को, और पुलिस का कर्तव्य यह है कि पहले उसकी जान बचाई जाए। लेकिन इस क्षेत्र के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने मामा जी आपकी सरकार के लोगों का, आपके नेताओं का ऐसा भंटाढार कर दिया है कि इस बार जनता उसका बदला जरूर ले सकती है आपसे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्षेत्र की जनता कह रही है, और वो इसलिए क्योंकि आपके अधिकारियों और कर्मचारियों ने, डॉक्टर निरंजन राजपूत जैसे डॉक्टरों ने आपकी सरकार को इतना बदनाम कर दिया है, इंसानियत को इतना शर्मसार कर दिया है कि उसका खामियाजा आपको आने वाले चुनाव में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। सही है? बिल्कुल सही है भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुलायम सिंह है भाई साहब। जो मृतक हैं आपके कौन है? वो मेरे मामा श्री हैं। तो क्या आप भी थे अस्पताल हाँ जी, में? मैं जब सब वहाँ अस्पताल पहुँचा सर, तो पुलिस वाले इनको बैठाए थे दोनों को, और कह रहे थे कि जब तक तुम डॉक्टर से माफ़ी नहीं मांगोगे तो हम मरीज नहीं जाने देंगे। इनने माफ़ी मांगी, मैंने भी सर माफ़ी मांगी। जब SDM साहब वहाँ आ गए, SDM साहब के हाथ पैर जोड़े, तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने कहा श्रीमान जी, मरीज मर जाएंगे, ये तो बच्चे हैं, कभी भी आप इनको बंद कर सकते हो। तब उन्होंने जाके कहीं कहा कि जाओ ले जाओ, और वो जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। और डॉक्टर की और वहाँ के रहने वाले वो 4-5 पुलिस वालों ने बहुत विशेष गलती की है सर। मारने पे तुले रहे, गाली देने में तुले रहे। तो जब आप लोग इनको लेके गए हैं तो डॉक्टर क्या कर रहे थे? डॉक्टर कुछ नहीं, गर्म होके इधर उधर गाली देता घूम रहा था, सालू नहीं देख रहा। इलाज करने कुछ नहीं, इलाज के पास है नहीं था सर, वो इलाज के पास ही नहीं था। वहाँ तो कम से कम 100 आदमी की पब्लिक जुड़ी थी सर। बिल्कुल सुन ही नहीं रहा था, हाथ पैर भी जोड़ रहे थे, कोई बात नहीं मान रहा था डॉक्टर। तो अगर गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के कर्म अधिकारी और छतरपुर जिले के जिला अधिकारी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करिए और उन अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचा दीजिए, ताकि डॉक्टर निरंजन राजपूत जैसे डॉक्टरों को इसकी सज़ा मिल सके। और ऐसा करने से पहले एक डॉक्टर 1000 बार सोचे। तो मैं अभी मौजूद हूँ गौरिहार जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली महाराजपुर ग्राम पंचायत मझपटिया, और यहाँ के लोगों से बातचीत, ये मृतक के परिवारजन हैं और कुछ लोग भी हैं। आप थे वहाँ अस्पताल में? मैं तो नहीं था, मैं चक्कर चलना गया था, मगर जब ये एक्सीडेंट हुआ। ऐसा ही हो रहा है पूरे अपने क्षेत्र में? हाँ ऐसे ही हो रहा है। डॉक्टर कई बार है वो किसान गुटखा मिला के खाता है और पीछे से जंगल ढूंढता है वो, और मरीज मर जाए। चंदला से लगा के, गौरियार से लगा के अस्पताल में यही रहा बचो। यहाँ खाली तामाशाही और दादागिरी चल रही, किसी गुंडा राज चल रहा है, खाली जो मारे कहाँ है। बस सुनता नहीं है साहब, बड़े आदमी के पैसों की पहुँच है, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है। सब पैसों में लगे हैं। आजकल पैसा दिया जाए तो पूछताछ की जाती है, और जो पैसा ना दिया जाए तो कोई पूछताछ नहीं की जाती। और 2-4 हजार रुपया अगर डॉक्टर को दे देते तुरंत इलाज कर देता साहब। यही है, भी खुलवाए हैं ना, वो डॉक्टर साहब खुद का भी मेडिकल चला रहे हैं। तो मामा जी, अगर घोटाला, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी करनी ही है तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो आपने इमारतें सरकारी बनवा रखी है, इनके बाहर एक लिस्ट भी चिपका दीजिए कि किस काम के लिए कितना पैसा लगना है। सड़क दुर्घटना में कोई आदमी आया तो उसमें कितना रुपया लगना है, तो लोग खुल के दे पाए। कई लोगों को पता नहीं, भाई सरकारी अस्पताल है, आदमी को नहीं है पता कि यहाँ रिश्वत भी देना है। 3 लोग इतने सीरियस पड़े थे, मतलब कि किसी भी टाइम खत्म हो जाते, और खत्म हो भी गए। अभी एक मरीज छतरपुर में भर्ती है, वो भी नहीं कल से बोल रहा है। उसी गाड़ी में एक्सीडेंट में 3 लोग थे, एक लड़का कुछ नॉर्मल है लेकिन भर्ती वो भी है, एक कल ही खत्म हो गए थे, और एक सीरियस है। बच जाए तो भगवान मालिक है। और वो लोग सब लोग
मतलब हम लोगों ने खुद की प्राइवेट अपनी गाड़ी करी और इनके पास में कि ये कहते हैं कि एम्बुलेंस नहीं है, तो वहाँ 3 ठो खड़ी थी और उनका वीडियो भी है हमारे पास में कि 3 ठो एम्बुलेंस खड़ी हैं, लेकिन वो बोले कि हम ऐसे नहीं कुछ कर सकते, हमारा क्या ऑनलाइन, मैंने ड्राइवर साहब से बात की थी तो ऐसा नहीं, 108 में भी फ़ोन लगाया था, बात हुई थी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से बात कराओ। डॉक्टर साहब इतने नक्शा वाले हैं, डॉक्टर साहब वो राजपूत हैं, निरंजन राजपूत साहब, वो गौरियार में उनकी रिश्तेदारी है, गौरियार में उन्हीं लोगों की चलती है और वहीं पे रहते हैं वो, और ख़ुद का मेडिकल खोले हैं। किसी को दवाई गोली चाहिए तो वो अपने मेडिकल की दवाई गोली बना के भेजते हैं कि वहाँ जाना, वहाँ से ही लेके आना। मरीज़ तो भाई डॉक्टर जहाँ के लिए बोलेगा वहीं जाएगा, लेकिन इनने अगर मनमानी चल रही है अपनी, मनमानी चल रही है, इनको नहीं करना है दवाई। कोई अगर फ़ोन लगा दे मैं फलाना नेता बोल रहा हूँ तो तुरंत इनको जाना पड़ेगा, दवाई गोली सब करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग जैसे पहुँचे, इनने फ़ोन देखा तो प्राइवेट क्लिनिक भी चलाता है, मतलब जो प्राइवेट अपना अस्पताल बनाए, स्टैंड में इनका मेडिकल खुला है प्राइवेट, मतलब दवाई गोली सारी वहीं से इनकी जाती हैं। सामने इनका क्लिनिक खुला है, हैं? गैस एजेंसी के सामने इनका प्राइवेट क्लिनिक खुला है, वहीं निरंजन राजपूत। हाँ, निरंजन राजपूत के प्राइवेट तरीके से इलाज करता है वहाँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचा दिया जाए। और मध्य प्रदेश के मामा जी, आप कान खोल करके सुन लीजिए कि जब तक डॉक्टर निरंजन राजपूत जैसे डॉक्टर और कर्मचारी अधिकारी जब तक इस क्षेत्र में है और मध्य प्रदेश के अस्पतालों में है, आपकी हालत आने वाले चुनाव में ये लोग खराब जरूर करवा देंगे। सही बात है। हाँ, थानेदार भी ऐसा है, उन्हें पैसा चाहिए, गरीब आदमी सब भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, गरीब आदमी का तो सारे का वह सही, अगर गरीब आदमी चलता तो सारे का आगे छेक मारो जाता धड़ाक दा। हाँ, ऐसा बोलो। हाँ, सही है, ऐसी हालत है। अस्पताल में जाओ तो निरंजन राजपूत अपनी मन की राज कर वो बैठता है, मन हो गया तो मरीज देखता है नहीं, अपने घर में जाके सोता है, कहता जाओ जहाँ जिसको करना है सुनाइए। निरंजन राजपूत की इतनी आज़ादी हो चुकी है, पता नहीं कितना उसका घमंड हो चुका है। क्या नाम है जो जिनकी मौत हुई, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रजपाल सिंह दीक्षित। रजपाल सिंह दीक्षित। रजपाल सिंह की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर की। मध्य प्रदेश के मामा जी शिवराज सिंह चौहान, ये जिम्मेदारी कौन लेगा मौत की? सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत हुई है रजपाल सिंह की, और उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी, डॉक्टर लेगा, कौन लेगा? पुलिस भी नहीं, पुलिस ने पकड़ा भी। चोट सर पे थी और पट्टी हाथ में बांधे थे लोग, मतलब जहाँ चोट थी यहाँ कुछ इलाज ही नहीं किया, बस सामने पट्टी बैंडेज लगा दिया था, साफ नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी व्यवस्था नहीं किया इन्हें ये था कि जल्दी अभी यहाँ एफडीएम साहब आ गए, फिर डॉक्टर साहब को उन्होंने कहा कि इनको कहे बैठाए हो, फिर वो एफडीएम साहब बोले इनको जल्दी भेजो, फिर उन्होंने मरीज देख के फिर हमें भेजा, बोले हमने इलाज कर दिया था, हाथ में पट्टी बांधी थी, सर पे चोट थी, ये कैसा इलाज हुआ था कुछ समझ में नहीं आया। बोतल पकड़ा दी हमें, बोतल में सूजी वूजी कुछ नहीं, बस पट्टी के साथ में वो लपेट दिया केबल को, बोतल पकड़ा दी हमें, हम लेके वही निकल गए। जब हम बांधा में देखा तो बोले ये तो ऐसे ही आ लिए हो तुम बोतल। ये स्थिति है। मतलब ये जगह कौन सी है? गांव, पंचायत और जगह पूरी कौन सी? ये ग्राम पंचायत मचपटिया है, मचपटिया महाराजपुर कंचनपुर, ये गौरियार जनपद में आता है। तो जिला छतरपुर, चंदला विधानसभा। विधायक राजेश प्रजापति जी, आपको भी इस पर संज्ञान लेना है। हमें पता है आप हमारी हर एक वीडियो देखते हैं, और हमें ये भी पता है कि आपके ज़िले के कई अधिकारी भी हमारी वीडियो देखते हैं, और हमें ये भी पता है कि मध्य प्रदेश के सारे नेता भी हमारी वीडियो देखते हैं, लेकिन कार्रवाई करने में टाइम लगता है। इससे शक जाता है कि कहीं कमीशन तो नहीं खा रहे हैं आपके नेता और अधिकारी। तो ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी आप लोगों को, तब आप भविष्य में वोट मांगने के लिए इस इलाके में आ पाएंगे। तो हम मौजूद थे गौरिहार जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मचपटिया में, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। आगे भी खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। जनता वाणी के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।